अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आरफा शौकत अपने चैनल दीनियात भाई आरफा की तरफ से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मोरखा 30 रमज़ान सन 1443 हिजरी और पीर का दिन है। दोस्तों, आज इस साल का आखिरी रमज़ान है और अल्लाह के शुक्र से फजल करम से हमारा ये रमज़ान बहुत अच्छा गया। इबादतों में खूब इबादतें हुई और आज रमज़ान हमसे विदा हो रहा है। आज आखिरी रोज़ा है, आखिरी रोज़े का सहर का टाइम है ये सुबह का। तो दोस्तों, आज मैंने सोचा कि इबादतें काफ़ी हमने कर ली और आज मैं अपनी हम एक और इबादत जो हमारा दीन इस्लाम का अहम रुकन फ़र्ज़ रुकन है, ज़कात के बारे में आप लोगों से कुछ डिस्कस कर लूँ। इंडियन मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने एक सर्वे 2019 में करवाया और इसमें ये बात देखी गई कि मुसलमान जो 2019 में इन्होंने 7,500 करोड़ रुपए से लेके 40,000 करोड़ रुपए तक की ज़कात दी थी और देते हैं, आगे भी दे रहे हैं। इतनी तो 2019 में थी और अभी तो और आगे और बढ़ ही होगी। तो दोस्तों, और अमेरिका में 2021 में सर्वे किया गया जिसमें ये पता चला कि अमेरिकन मुस्लिम्स ने 1.8 बिलियन डॉलर्स की ज़कात की थी सन 2021 में। तो दोस्तों, आप ये देखिए, ये बहुत बड़ी रकम है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये इतनी रकम किसी कौम की तकदीर बनाने के लिए काफ़ी नहीं है क्या? इतना हम लोग पैसा, हम लोग जो साहिब निसाब लोग हैं, ज़कात में देते हैं। अल्लाह ताला ने हम पे ज़कात इस्लाम के तीसरा अहम रुकन की तरह हम पे फ़र्ज़ किया है। और ज़कात दो किस्म की होती है, एक तो ज़कात है जो हम पूरे साल दे सकते हैं और एक ज़कात जो है वो हम सिर्फ रमज़ान में दे सकते हैं, ईद के खुतबे से पहले, जिसे ज़कात फ़ितराना कहते हैं, ज़कात फ़ितर कहते हैं, जिसे फ़ितराना भी कहते हैं। वो ईद की नमाज से पहले दे देना चाहिए, रमज़ानों में ही देना चाहिए। लेकिन ये ज़कात हम साल भर दे सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये कहने का मतलब है कि हम मुसलमान जो हम लोग हैं इंडिया में, 77% मुस्लिम्स आर ज़कात डोनर्स। हम लोग जो हैं 77% मुस्लिम्स जो मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के 77% लोग ज़कात देते हैं। हम लोग साहिबे निसाब हैं, यानी हमारे पास एक साल में हमारे पास इतना 7.5 तोला सोना हो रहता है तो इस पे ज़कात होती है, और 52.5 तोले चांदी अगर साल भर से आपके पास हो तो उस पे निसाब होता है, ज़कात फ़र्ज हो जाती है। या फिर आपके पास इतनी करेंसी हो जिसकी मालियत 52.5 तोले चांदी के बराबर हो, साल भर उस पे गुजर जाए, आपकी पूरी आप ज़रूरियात ज़िंदगी करने के बाद इतना पैसा आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो तो उस पे ज़कात लग जाती है 2.5% कैश पे या आपकी 40वां हिस्सा। तो दोस्तों, हम ये समझते हैं कि माशाल्लाह हम लोग मुसलमान अच्छा खासा पैसा ज़कात में दे रहे हैं और अच्छे खासे हम लोग 77% अगर ज़कात डोनर हैं हिंदुस्तान में, तो इसका मतलब हम अच्छी पोजीशन में हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है, और ये मेरा मुशाहिदा, मेरा ऑब्जर्वेशन भी है कि आप चले जाएं, बुर्के में औरतें पहनी चली आ रही हैं, अबाए में भीख मांग रही हैं। वेरी सैड। मतलब आप साल साल ऐसे ही दिख जाती हैं औरतें, और रमज़ान शुरू होते हैं वो टोपी और सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन के हाथ में वो स्लिप, वो पूरी एक लिए हुए हैं ज़कात की, वो स्लिप काट काट के पैसे लिए चले जा रहे हैं।
कहाँ जा रहा है ये पैसा? अगर हम पैसा इतना दे रहे हैं, और उस सर्वे में जो ये इंडियन प्रोफेशनल्स ने किया था, उन्होंने ये बात भी कही कि हम साल से जिन अपने जानने वालों को, रिश्तेदारों को, जो भी ऐसे हैं जिन्हें ज़कात जिनको देना है होती है, जिन पे ज़कात लग जाती, हम दे रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं इतने साल से हम दे रहे हैं, आज तक वो लोग उन्हीं हालात में जिंदा हैं, वही रह रहे हैं। जब आपको इतना पैसा दिया जा रहा है तो वो कहाँ, किसी ना बच्चे इतना पढ़ लिख पा रहे हैं, तो ना कोई उनके स्टेटस में कोई फ़र्क दिख रहा है। तो दोस्तों, हमें, मेरा मतलब कहना ये चाहती हूँ कि हम, अगर किसी को कोई ज़रूरत है, किसी का बच्चे को पढ़ाना है, तो उसके हाथ में, उसके माँ बाप के हाथ में पैसा ना देकर उसके उस इंस्टीट्यूट में जहाँ वो बच्चा पढ़ने जा रहा है उसकी हम फीस भर दें। अगर कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, तो आप हॉस्पिटल में पैसा दीजिए। किसी को दवा की ज़रूरत है, आप दवा ला के उसको पैसा दे दीजिए, ना कि आप उनको पैसा हाथ में दे दीजिए और वो फिर चीज़ें, उनकी ज़रूरियात जो होती हैं वो सेकेंडरी हो जाती है, और पैसा उनके अल्ले तलल्ले, ऐशो इशरत और वो कंपटीशन और इन सब चीज़ों में पैसा, तो ये सब गलत है। को मुसलमानों को ऊपर बढ़ाना है तो ज़कात का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो ज़कात के हकदार हैं। तो हम लोगों को, आप देखें, इतना हम लोग पैसा मुसलमानों इतना कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई, एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुस्लिम्स की थी, एक आध और शायद बनी होगी, इतने मुसलमान हैं, इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, आजकल कोई कायदे की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी और कोई ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे ट्रीटमेंट हो सके मुस्लिम्स का, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, आप सरदारों को देखिए, सरदार ब्रदरी जो हमारी है, इन लोगों ने रीनल जो ट्रीटमेंट है, ट्रांसप्लांट भी करते हैं, रीनल ट्रांसप्लांट तक के सरदारों के यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स बना रखे हैं, और सुबह से शाम तक उनके गुरुद्वारों में खाने का लंगर चलता रहता है। मैं ये कहती हूँ कि ज़कात तो मुसलमानों के अलावा किसी मज़हब में फ़र्ज़ नहीं है, ये इस्लामिक टैक्स है, इस्लाम में ही फ़र्ज़ है, और कोई कौम में, किसी रिलीजन में ये सिस्टम नहीं है। तो हम लोग दुनिया की वो वाहिद कौम हैं जिसमें एक दूसरे की मदद करना, पैसा देना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ये इबादत है। क्योंकि हमारे मज़हब में है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। मतलब अगर मस्जिद में एक बादशाह खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है तो उसके बराबर में आके एक फ़कीर नमाज पढ़ सकता है, उस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई उसको ये नहीं कह सकता कि जा तू पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ो। तो हम, इस्लाम मसावात का सबक देता है, तो ज़कात के ज़रिए इस्लाम ने मसावात को, बराबरी को पूरा करने की अपने मुसलमानों में इंसानियत की कोशिश की है कि जो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ये कम की जा सके। तो मेरी यही कहने का मकसद है कि ज़कात के इदारे कुछ सामने आए, कुछ फाउंडेशंस ऐसी बने जो सिर्फ ज़कात जमा करने, लोगों से कलेक्ट करें, उनका काम हो, फिर उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करें, और डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा कि जिस इंसान को जहाँ उस ज़कात की ज़रूरत है, उस इंस्टीट्यूट तक, उस जगह तक वो जो ज़कात फाउंडेशंस हैं वो पहुँचा दें। चैरिटी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, चैरिटी फाउंडेशंस ये सब नहीं, सिर्फ ज़कात के जो हैं अलग से इदारे बने जो सिर्फ ज़कात लें और ज़कात दें, क्योंकि चैरिटी तो सबके लिए हो जाती है, ज़कात जो है वो इंडिविजुअली मुस्लिम अफेयर है टोटली। सदका खैरात आप कर सकते हैं, किसी को भी कर दें, लेकिन ज़कात पर मुसलमानों का ही हक है। तो और हम लोगों को मिलजुल कर कलेक्टिवली ज़कात का काम करना चाहिए। लोग आगे आएं और इसको करें, और लोगों की जायज़ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ये ज़कात का पैसा जो है सही काम में लगाया जा सके, जिससे मुस्लिम जो उम्मा है, मुस्लिम कौम है, ये जो पीछे ही हम लोग रिवर्स गियर लग गया है, हम लोग तरक्की करें, आगे की मनाजिल तय करें।
तो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा सजेशन था ज़कात को लेके। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँ, मैं आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक कहती हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात करूँगी अपना कोई नया वीडियो लेके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।